ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड अरमान के राघव पर चिल्लाने से शुरू होता है। वह राघव पर अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाता है। अभिरा, मुक्ति और अरमान मायारा को लेकर चिंतित है। अरमान कहता है कि राघव मायारा का अपहरण करने की कोशिश कर रहा था। राघव और समर ने लड़ाई हो जाती। नंदिनी और अभिरा अरमान और राघव को लड़ाई रोकने के लिए कहती। नंदिनी मायारा को अस्पताल ले जाने का फैसला करती। एक भिखारी राघव और अरमान से मदद मांगता है। नंदिनी भिखारी के पास कबीर का बैग देखती है और इस ओर ध्यान दिलाती। राघव और अरमान भिखारी से थैला लेने का फैसला करते। भिखारी उन्हें बताता है कि उसे थैला सड़क पर मिला था। अस्पताल में अभिरा और नंदिनी एक दूसरे को सांत्वना देती है। इसके बाद मायरा अरमान से कहती है कि वह उससे बात करना बंद करे और उसे डांटे। मुक्ति बात को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि कबीर को ढूंढने के लिए मायरा को बाहर ले जाने का विचार उसका था। अभिरा और अरमान मुक्ति की बात पर विश्वास नहीं करते। मायरा मुक्ति से झूठ बोलना बंद करने को कहती है। वह अरमान से सच बोलने को कहती है। अरमान मायरा और मुक्ति को बिना किसी को बताए बाहर जाने के लिए डांटता है। फौजदार परिवार मायारा, मुक्ति, अरमान और अभिरा का स्वागत करता है। संजय फौजदारों को बताता है कि कबीर घर पहुंच गया है। वह उन्हें बताता है कि कबीर की हालत बहुत खराब है। कबीर को देखकर नंदिनी भावुक हो जाती है। समर डॉक्टर को बुलाता है। कबीर भैरवी, नंदिनी और राघव से मिलता है। भैरवी कबीर से पूछती है कि उसे क्या हुआ है और उसे सब कुछ बताने को कहती है। अभिरा कबीर से बात करने का फैसला करती है। अरमान अभिरा को रोकता है और आदेश देता है कि वह कबीर या उसके परिवार से बात करे। कावेरी और विद्या अभिरा से कहती हैं कि वह दामानी परिवार के साथ मानवीय व्यवहार करना बंद कर दे, क्योंकि वे उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं देंगे। अभिरा अरमान को कबीर के बारे में मिराग को बताने के लिए मना लेती है, वरना अपराध बोध के कारण वो कभी मुस्कुरा नहीं पाएगी। अरमान कबीर को फोन करता है। समर अरमान को चेतावनी देता है कि वो उन्हें दोबारा फोन न करे और कबीर के बारे में जानने की कोशिश न करे। अरमान कहता है कि घर में कोई कबीर का नाम नहीं लेगा। कबीर अपने जख्मों को देखकर खुद को हिम्मत देता है। मायरा कबीर को लेकर चिंतित है। अरमान और अभिरा उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं। अभिरा को एहसास होता है कि मायरा कबीर के बारे में जानने के लिए बेचैन है। वह नंदिनी को फोन करने का फैसला करती है। अरमान अभिरा का ध्यान भटकाता है। अभिरा अरमान को बताती है कि मायरा कबीर के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। अरमान कहता है कि मायरा समझदार हो रही है। मुक्ति मायरा से पूछती है कि क्या वह कबीर को लेकर चिंतित है। अरमान अभिरा को बताता है कि कबीर कैसे मुसीबत में फंसा। वह कबीर के खिलाफ बोलता है। अरमान को उम्मीद है कि दामानी परिवार मायरा से माफी मांगेगा। वहीं समर कबीर को उसका नया कैमरा उपहार में देता है। कबीर खुश हो जाता है। रघु कबीर को ऑफिस में काम शुरू करने का आदेश देता है। कबीर को पता चलता है कि मायरा एक पोद्दार है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अभिरा अरमान को बताती है कि नंदिनी और राघव ने उससे माफी मांग ली है। वह कहती है कि अब वे अपना खास दिन मना सकते हैं। अभिरा कहती है कि अरमान इस खास दिन को कभी नहीं भूल सकता। अरमान सोचता है कि अभिरा क्या कह रही है। काजल अभिरा से कहती है कि समय के साथ रोमांस फीका पड़ जाता है। अभिरा सोचती है कि वह अपने और अरमान के जीवन से रोमांस को दूर नहीं होने देगी। हमारा अनुमान अभिरा और अरमान मायरा और कबीर की दोस्ती को शायद स्वीकार कर लें, लेकिन पौधदार और दामानी परिवारों के बीच दुश्मनी और भी बढ़ सकती है। कबीर और मायरा परिवार के लिए दोस्ती का दिखावा कर सकते हैं और बदले की योजना बना सकते हैं। कहानी में कई उतार चढ़ाव आने से ड्रामा और भी रोमांचक हो सकता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड अरमान के राघव पर चिल्लाने से शुरू होता है। वह राघव पर अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाता है।
अभिरा, मुक्ति और अरमान मायारा को लेकर चिंतित है। अरमान कहता है कि राघव मायारा का अपहरण करने की कोशिश कर रहा था। राघव और समर ने लड़ाई हो जाती। नंदिनी और अभिरा अरमान और राघव को लड़ाई रोकने के लिए कहती। नंदिनी मायारा को अस्पताल ले जाने का फैसला करती। एक भिखारी राघव और अरमान से मदद मांगता है। नंदिनी भिखारी के पास कबीर का बैग देखती है और इस ओर ध्यान दिलाती। राघव और अरमान भिखारी से थैला लेने का फैसला करते। भिखारी उन्हें बताता है कि उसे थैला सड़क पर मिला था। अस्पताल में अभिरा और नंदिनी एक दूसरे को सांत्वना देती है। इसके बाद मायरा अरमान से कहती है कि वह उससे बात करना बंद करे और उसे डांटे। मुक्ति बात को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि कबीर को ढूंढने के लिए मायरा को बाहर ले जाने का विचार उसका था। अभिरा और अरमान मुक्ति की बात पर विश्वास नहीं करते। मायरा मुक्ति से झूठ बोलना बंद करने को कहती है। वह अरमान से सच बोलने को कहती है। अरमान मायरा और मुक्ति को बिना किसी को बताए बाहर जाने के लिए डांटता है। फौजदार परिवार मायारा, मुक्ति, अरमान और अभिरा का स्वागत करता है। संजय पोद्दारों को बताता है कि कबीर घर पहुंच गया है। वह उन्हें बताता है कि कबीर की हालत बहुत खराब है। कबीर को देखकर नंदिनी भावुक हो जाती है। समर डॉक्टर को बुलाता है। कबीर भैरवी, नंदिनी और राघव से मिलता है। भैरवी कबीर से पूछती है कि उसे क्या हुआ है और उसे सब कुछ बताने को कहती है। अभिरा कबीर से बात करने का फैसला करती है। अरमान अभिरा को रोकता है और आदेश देता है कि वह कबीर या उसके परिवार से बात करे। कावेरी और विद्या अभिरा से कहती हैं कि वह दामानी परिवार के साथ मानवीय व्यवहार करना बंद कर दे, क्योंकि वे उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं देंगे। अभिरा अरमान को कबीर के बारे में मिराग को बताने के लिए मना लेती है, वरना अपराध बोध के कारण वो कभी मुस्कुरा नहीं पाएगी। अरमान कबीर को फोन करता है। समर अरमान को चेतावनी देता है कि वो उन्हें दोबारा फोन न करे और कबीर के बारे में जानने की कोशिश न करे। अरमान कहता है कि घर में कोई कबीर का नाम नहीं लेगा। कबीर अपने जख्मों को देखकर खुद को हिम्मत देता है। मायरा कबीर को लेकर चिंतित है। अरमान और अभिरा उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं। अभिरा को एहसास होता है कि मायरा कबीर के बारे में जानने के लिए बेचैन है। वह नंदिनी को फोन करने का फैसला करती है। अरमान अभिरा का ध्यान भटकाता है। अभिरा अरमान को बताती है कि मायरा कबीर के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। अरमान कहता है कि मायरा समझदार हो रही है। मुक्ति मायरा से पूछती है कि क्या वह कबीर को लेकर चिंतित है। अरमान अभिरा को बताता है कि कबीर कैसे मुसीबत में फंसा। वह कबीर के खिलाफ बोलता है। अरमान को उम्मीद है कि दामानी परिवार मायरा से माफी मांगेगा। वहीं समर कबीर को उसका नया कैमरा उपहार में देता है। कबीर खुश हो जाता है। रघु कबीर को ऑफिस में काम शुरू करने का आदेश देता है। कबीर को पता चलता है कि मायरा एक पोद्दार है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अभिरा अरमान को बताती है कि नंदिनी और राघव ने उससे माफी मांग ली है। वह कहती है कि अब वे अपना खास दिन मना सकते हैं। अभिरा कहती है कि अरमान इस खास दिन को कभी नहीं भूल सकता। अरमान सोचता है कि अभिरा क्या कह रही है। काजल अभिरा से कहती है कि समय के साथ रोमांस फीका पड़ जाता है। अभिरा सोचती है कि वह अपने और अरमान के जीवन से रोमांस को दूर नहीं होने देगी। हमारा अनुमान अभिरा और अरमान मायरा और कबीर की दोस्ती को शायद स्वीकार कर लें, लेकिन पौधदार और दामानी परिवारों के बीच दुश्मनी और भी बढ़ सकती है। कबीर और मायरा परिवार के लिए दोस्ती का दिखावा कर सकते हैं और बदले की योजना बना सकते हैं। कहानी में कई उतार चढ़ाव आने से ड्रामा और भी रोमांचक हो सकता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड अरमान के राघव पर चिल्लाने से शुरू होता है। वह राघव पर अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाता है। अभिरा मुक्ति और अरमान मायारा को लेकर चिंतित है। अरमान कहता है कि राघव मायारा का अपहरण करने की कोशिश कर रहा था। राघव और समर ने लड़ाई हो जाती। नंदिनी और अभिरा
अरमान और राघव को लड़ाई रोकने के लिए कहती। नंदिनी मायरा को अस्पताल ले जाने का फैसला करती। एक भिखारी राघव और अरमान से मदद मांगता है। नंदिनी भिखारी के पास कबीर का बैग देखती है और इस ओर ध्यान दिलाती। राघव और अरमान भिखारी से थैला लेने का फैसला करते। भिखारी उन्हें बताता है कि उसे थैला सड़क पर मिला था। अस्पताल में अभिरा और नंदिनी एक दूसरे को सांत्वना देती है। इसके बाद मायरा अरमान से कहती है कि वह उससे बात करना बंद करे और उसे डांटे। मुक्ति बात को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि कबीर को ढूंढने के लिए मायरा को बाहर ले जाने का विचार उसका था। अभिरा और अरमान मुक्ति की बात पर विश्वास नहीं करते। मायरा मुक्ति से झूठ बोलना बंद करने को कहती है। वह अरमान से सच बोलने को कहती है। अरमान मायरा और मुक्ति को बिना किसी को बताए बाहर जाने के लिए डांटता है। फौजदार परिवार मायरा, मुक्ति, अरमान और अभिरा का स्वागत करता है। संजय फौजदारों को बताता है कि कबीर घर पहुंच गया है। वह उन्हें बताता है कि कबीर की हालत बहुत खराब है। कबीर को देखकर नंदिनी भावुक हो जाती है। समर डॉक्टर को बुलाता है। कबीर भैरवी, नंदिनी और राघव से मिलता है। भैरवी कबीर से पूछती है कि उसे क्या हुआ है और उसे सब कुछ बताने को कहती है। अभिरा कबीर से बात करने का फैसला करती है। अरमान अभिरा को रोकता है और आदेश देता है कि वह कबीर या उसके परिवार से बात करे। कावेरी और विद्या अभिरा से कहती हैं कि वह दामानी परिवार के साथ मानवीय व्यवहार करना बंद कर दे, क्योंकि वे उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं देंगे। अभिरा अरमान को कबीर के बारे में मिराग को बताने के लिए मना लेती है, वरना अपराध बोध के कारण वो कभी मुस्कुरा नहीं पाएगी। अरमान कबीर को फोन करता है। समर अरमान को चेतावनी देता है कि वो उन्हें दोबारा फोन न करे और कबीर के बारे में जानने की कोशिश न करे। अरमान कहता है कि घर में कोई कबीर का नाम नहीं लेगा। कबीर अपने जख्मों को देखकर खुद को हिम्मत देता है। मायरा कबीर को लेकर चिंतित है। अरमान और अभिरा उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं। अभिरा को एहसास होता है कि मायरा कबीर के बारे में जानने के लिए बेचैन है। वह नंदिनी को फोन करने का फैसला करती है। अरमान अभिरा का ध्यान भटकाता है। अभिरा अरमान को बताती है कि मायरा कबीर के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। अरमान कहता है कि मायरा समझदार हो रही है। मुक्ति मायरा से पूछती है कि क्या वह कबीर को लेकर चिंतित है। अरमान अभिरा को बताता है कि कबीर कैसे मुसीबत में फंसा। वह कबीर के खिलाफ बोलता है। अरमान को उम्मीद है कि दामानी परिवार मायरा से माफी मांगेगा। वहीं समर कबीर को उसका नया कैमरा उपहार में देता है। कबीर खुश हो जाता है। रघु कबीर को ऑफिस में काम शुरू करने का आदेश देता है। कबीर को पता चलता है कि मायरा एक पोद्दार है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अभिरा अरमान को बताती है कि नंदिनी और राघव ने उससे माफी मांग ली है। वह कहती है कि अब वे अपना खास दिन मना सकते हैं। अभिरा कहती है कि अरमान इस खास दिन को कभी नहीं भूल सकता। अरमान सोचता है कि अभिरा क्या कह रही है। काजल अभिरा से कहती है कि समय के साथ रोमांस फीका पड़ जाता है। अभिरा सोचती है कि वह अपने और अरमान के जीवन से रोमांस को दूर नहीं होने देगी। हमारा अनुमान अभिरा और अरमान मायरा और कबीर की दोस्ती को शायद स्वीकार कर लें, लेकिन पौधदार और दामानी परिवारों के बीच दुश्मनी और भी बढ़ सकती है। कबीर और मायरा परिवार के लिए दोस्ती का दिखावा कर सकते हैं और बदले की योजना बना सकते हैं। कहानी में कई उतार चढ़ाव आने से ड्रामा और भी रोमांचक हो सकता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड अरमान के राघव पर चिल्लाने से शुरू होता है। वह राघव पर अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाता है। अभिरा मुक्ति और अरमान मायरा को लेकर चिंतित है। अरमान कहता है कि राघव मायरा का अपहरण करने की कोशिश कर रहा था। राघव और समर ने लड़ाई हो जाती। नंदिनी और अभिरा अरमान और राघव को लड़ाई रोकने के लिए कहती। नंदिनी मायरा को अस्पताल ले जाने का फैसला करती। एक भिखारी राघव और अरमान से मदद मांगता है। नंदिनी भिखारी के पास कबीर का बैग देखती है
और इस ओर ध्यान दिलाती। राघव और अरमान भिखारी से थैला लेने का फैसला करते। भिखारी उन्हें बताता है कि उसे थैला सड़क पर मिला था। अस्पताल में अभिरा और नंदनी एक दूसरे को सांत्वना देती है। इसके बाद मायरा अरमान से कहती है कि वह उससे बात करना बंद करे और उसे डांटे। मुक्ति बात को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि कबीर को ढूंढने के लिए मायरा को बाहर ले जाने का विचार उसका था। अभिरा और अरमान मुक्ति की बात पर विश्वास नहीं करते। मायरा मुक्ति से झूठ बोलना बंद करने को कहती है। वह अरमान से सच बोलने को कहती है। अरमान मायरा और मुक्ति को बिना किसी को बताए बाहर जाने के लिए डांटता है। पौधदार परिवार मायरा, मुक्ति, अरमान और अभिरा का स्वागत करता है। संजय पौधदारों को बताता है कि कबीर घर पहुंच गया है। वह उन्हें बताता है कि कबीर की हालत बहुत खराब है। कबीर को देखकर नंदिनी भावुक हो जाती है। समर डॉक्टर को बुलाता है। कबीर भैरवी, नंदिनी और राघव से मिलता है। भैरवी कबीर से पूछती है कि उसे क्या हुआ है और उसे सब कुछ बताने को कहती है। अभिरा कबीर से बात करने का फैसला करती है। अरमान अभिरा को रोकता है और आदेश देता है कि वह कबीर या उसके परिवार से बात करे। कावेरी और विद्या अभिरा से कहती हैं कि वह दामानी परिवार के साथ मानवीय व्यवहार करना बंद कर दे, क्योंकि वे उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं देंगे। अभिरा अरमान को कबीर के बारे में मिराग को बताने के लिए मना लेती है, वरना अपराध बोध के कारण वो कभी मुस्कुरा नहीं पाएगी। अरमान कबीर को फोन करता है। समर अरमान को चेतावनी देता है कि वो उन्हें दोबारा फोन न करे और कबीर के बारे में जानने की कोशिश न करे। अरमान कहता है कि घर में कोई कबीर का नाम नहीं लेगा। कबीर अपने जख्मों को देखकर खुद को हिम्मत देता है। मायरा कबीर को लेकर चिंतित है। अरमान और अभिरा उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं। अभिरा को एहसास होता है कि मायरा कबीर के बारे में जानने के लिए बेचैन है। वह नंदिनी को फोन करने का फैसला करती है। अरमान अभिरा का ध्यान भटकाता है। अभिरा अरमान को बताती है कि मायरा कबीर के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। अरमान कहता है कि मायरा समझदार हो रही है। मुक्ति मायरा से पूछती है कि क्या वह कबीर को लेकर चिंतित है। अरमान अभिरा को बताता है कि कबीर कैसे मुसीबत में फंसा। वह कबीर के खिलाफ बोलता है। अरमान को उम्मीद है कि दामानी परिवार मायरा से माफी मांगेगा। वहीं समर कबीर को उसका नया कैमरा उपहार में देता है। कबीर खुश हो जाता है। रघु कबीर को ऑफिस में काम शुरू करने का आदेश देता है। कबीर को पता चलता है कि मायरा एक पोद्दार है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अभिरा अरमान को बताती है कि नंदिनी और राघव ने उससे माफी मांग ली है। वह कहती है कि अब वे अपना खास दिन मना सकते हैं। अभिरा कहती है कि अरमान इस खास दिन को कभी नहीं भूल सकता। अरमान सोचता है कि अभिरा क्या कह रही है। काजल अभिरा से कहती है कि समय के साथ रोमांस फीका पड़ जाता है। अभिरा सोचती है कि वह अपने और अरमान के जीवन से रोमांस को दूर नहीं होने देगी। हमारा अनुमान अभिरा और अरमान मायरा और कबीर की दोस्ती को शायद स्वीकार कर लें, लेकिन पौधदार और दामानी परिवारों के बीच दुश्मनी और भी बढ़ सकती है। कबीर और मायरा परिवार के लिए दोस्ती का दिखावा कर सकते हैं और बदले की योजना बना सकते हैं। कहानी में कई उतार चढ़ाव आने से ड्रामा और भी रोमांचक हो सकता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड अरमान के राघव पर चिल्लाने से शुरू होता है। वह राघव पर अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाता है। अभिरा मुक्ति और अरमान मायरा को लेकर चिंतित है। अरमान कहता है कि राघव मायरा का अपहरण करने की कोशिश कर रहा था। राघव और समर ने लड़ाई हो जाती। नंदिनी और अभिरा अरमान और राघव को लड़ाई रोकने के लिए कहती। नंदिनी मायरा को अस्पताल ले जाने का फैसला करती। एक भिखारी राघव और अरमान से मदद मांगता है। नंदिनी भिखारी के पास कबीर का बैग देखती है और इस ओर ध्यान दिलाती। राघव और अरमान भिखारी से थैला लेने का फैसला करते। भिखारी उन्हें बताता है कि उसे थैला सड़क पर मिला था। अस्पताल में अभिरा और नंदिनी
एक दूसरे को सांत्वना देती है। इसके बाद मायरा अरमान से कहती है कि वह उससे बात करना बंद करे और उसे डांटे। मुक्ति बात को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि कबीर को ढूंढने के लिए मायरा को बाहर ले जाने का विचार उसका था। अभिरा और अरमान मुक्ति की बात पर विश्वास नहीं करते। मायरा मुक्ति से झूठ बोलना बंद करने को कहती है। वह अरमान से सच बोलने को कहती है। अरमान मायरा और मुक्ति को बिना किसी को बताए बाहर जाने के लिए डांटता है। फौजदार परिवार मायरा, मुक्ति, अरमान और अभिरा का स्वागत करता है। संजय फौजदारों को बताता है कि कबीर घर पहुंच गया है। वह उन्हें बताता है कि कबीर की हालत बहुत खराब है। कबीर को देखकर नंदिनी भावुक हो जाती है। समर डॉक्टर को बुलाता है। कबीर भैरवी, नंदिनी और राघव से मिलता है। भैरवी कबीर से पूछती है कि उसे क्या हुआ है और उसे सब कुछ बताने को कहती है। अभिरा कबीर से बात करने का फैसला करती है। अरमान अभिरा को रोकता है और आदेश देता है कि वह कबीर या उसके परिवार से बात करे। कावेरी और विद्या अभिरा से कहती हैं कि वह दामानी परिवार के साथ मानवीय व्यवहार करना बंद कर दे, क्योंकि वे उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं देंगे। अभिरा अरमान को कबीर के बारे में मिराग को बताने के लिए मना लेती है, वरना अपराध बोध के कारण वो कभी मुस्कुरा नहीं पाएगी। अरमान कबीर को फोन करता है। समर अरमान को चेतावनी देता है कि वो उन्हें दोबारा फोन न करे और कबीर के बारे में जानने की कोशिश न करे। अरमान कहता है कि घर में कोई कबीर का नाम नहीं लेगा। कबीर अपने जख्मों को देखकर खुद को हिम्मत देता है। मायरा कबीर को लेकर चिंतित है। अरमान और अभिरा उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं। अभिरा को एहसास होता है कि मायरा कबीर के बारे में जानने के लिए बेचैन है। वह नंदिनी को फोन करने का फैसला करती है। अरमान अभिरा का ध्यान भटकाता है। अभिरा अरमान को बताती है कि मायरा कबीर के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। अरमान कहता है कि